हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल जेएफयू जी पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं करंट अफेयर के वीकली करंट अफेयर के बारे में, जिसमें कि हम 5 फरवरी से 11 फरवरी के बीच जितनी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, भारतीय कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री बनाई है? तो ये जो फैक्ट्री बनाई है वो बनाई है तुमाकुरु में, जो कि कर्नाटक का शहर है। तो HAL की बात की जाए तो इसकी फुल फॉर्म में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और ये एक प्राइवेट कंपनी है और इसकी स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1940 को और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। अगला क्वेश्चन, कहाँ पर 7.8 की तीव्रता का भूकंप आया है जिससे वहाँ हजारों लोगों की जान चली गई है? तो ये जो भूकंप आया है वो आया है तुर्की और सीरिया, दो देशों में। बात की जाए तुर्की की, तो तुर्की की राजधानी है अंकारा और यहाँ की मुद्रा है तुर्किश लीरा और राष्ट्रपति हैं यहाँ के तैयब एर्दोगान। और सीरिया की बात की जाए तो सीरिया की राजधानी है दमिश्क और यहाँ की मुद्रा है सीरियन पाउंड। अगला क्वेश्चन, भारत में किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय अड्डे के बाहर लक्ष्मण की 151 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई जाएगी? तो भगवान लक्ष्मण की जो प्रतिमा लगाई जाएगी वो लगाई जाएगी लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 फरवरी को कहां पर इंडिया एनर्जी वीक IEW का उद्घाटन किया है? तो इंडिया एनर्जी वीक का जो उद्घाटन किया मोदी जी ने वो किया है बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन, किसने विजन इंडिया ईयर 2023 की शुरुआत नई दिल्ली से की है? तो विजन इंडिया ईयर 2023 की शुरुआत जो की है वो की है पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने। अगला क्वेश्चन, गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड में कहां पर नैनो यूरिया संयंत्र की आधारशिला रखी है? तो ये जो आधारशिला रखी है वो रखी है देवघर जो कि झारखंड का एक शहर है। तो झारखंड की बात की जाए तो झारखंड की राजधानी है रांची। स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी झारखंड की। मुख्यमंत्री हैं झारखंड के हेमंत सोरेन और राज्यपाल हैं झारखंड के रमेश बैस। अगला क्वेश्चन, अमेरिकी फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? तो इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता जो हैं वो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल और तीसरे स्थान पर हैं स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति एलेन मर्सेट। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय महिला एथलीट्स पर डोप टेस्ट में फेल होने के कारण 21 महीने का बैन लगा है? तो 21 महीने का जो बैन लगा है वो लगा है दीपक कर्माकर को। अगला क्वेश्चन, मातृभूमि इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2023 के चौथे संस्करण में किसकी पुस्तक वंडर्स किंग एंड मर्चेंट ने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो ये पुरस्कार जो जीता है वो जीता है डॉक्टर पैगी मोहन की पुस्तक ने। अगला क्वेश्चन, किसने लगातार तीसरी बार नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 जीती है? तो नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 जो जीती है वो जीती है भारत तिब्बत सीमा पुलिस की टीम ने। हरित बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला शहर कौन सा बना है? तो हरित बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला शहर बना है इंदौर। इंदौर जो कि मध्य प्रदेश का एक शहर है। तो इस मध्य प्रदेश की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं मंगूभाई पटेल। विधानसभा सीटों की संख्या है मध्य प्रदेश की 230 और मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या है 29 और राज्यसभा सीटों की संख्या मध्य प्रदेश में 11। उच्च न्यायालय है मध्य प्रदेश का जबलपुर। याय त्योसो किस राज्य का पहला जीव विविधता विरासत स्थल होगा? तो ये जो स्थल होगा वो होगा लद्दाख का। लद्दाख की राजधानी है लद्दाख और लेह। स्थापना हुई थी 31 अक्टूबर 2019 को। जिले हैं लद्दाख में 2 और यहाँ का उच्च न्यायालय है जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर में और यहाँ के उपराज्यपाल हैं राधाकृष्ण माथुर। लोगों और आयोग के बीच कम्युनिकेशन को सुगम बनाने के लिए किस राज्य की सरकार ने राज्य के बाल आयोग द्वारा तैयार किया गया व्हाट्सएप चैटबॉट बाल मित्र लॉन्च किया है? तो बाल मित्र जो लॉन्च किया है वो क्या है दिल्ली सरकार ने।
बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल यहाँ के अनिल बैज। विधानसभा सीटों की संख्या 70, लोकसभा की 7 और राज्यसभा की सीटों की संख्या है दिल्ली में 3। अगला क्वेश्चन, किस कंपनी ने हाइड्रोजन चलने वाली देश का पहला ट्रक जारी किया है? तो हाइड्रोजन चलने वाला देश का पहला ट्रक जो जारी किया है वो किया है रिलायंस कंपनी ने। सरकार ने पीएम कुसुम योजना का विस्तार किस वर्ष तक कर दिया है? तो ये किया है 2026 तक। पीएम कुसुम योजना की शुरुआत तो वो हुई थी 2019 में, और इसका कार्य है 30,080 मेगावाट के अतिरिक्त सौर ऊर्जा की क्षमता प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन, पहली यूथ 20 या Y20 इंसेप्शन मीटिंग 2023 कहाँ पर होगी? तो 2023 मीटिंग जो होगी पहली यूथ की वो होगी गुवाहाटी में। बात की जाए असम की, तो असम की राजधानी दिसपुर है। स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। जिले हैं असम में 35, उच्च न्यायालय असम का गुवाहाटी में। और विधानसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 126 और लोकसभा की 40, राज्यसभा 7। और असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्व शर्मा और राज्यपाल यहाँ के जगदीप मुखी। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहाँ पर आर्द्र भूमि बचाओ अभियान की शुरुआत की है? तो इस अभियान की शुरुआत जो की है वो की है गोवा में। तो आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। और गोवा की राजधानी पणजी है। यहाँ के जिले हैं 2। स्थापना 30 मई 1987। उच्च न्यायालय मुंबई। विधानसभा सीटों की संख्या गोवा के 40, लोकसभा सीटों की संख्या गोवा में 2, राज्यसभा की 1। मुख्यमंत्री हैं गोवा के प्रमोद सावंत और राज्यपाल हैं गोवा के PS श्रीधरन पिल्लाई। अगला क्वेश्चन, भारत ने श्रीलंका को स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर कितनी बसें दी? तो भारत ने जो बसें दी हैं श्रीलंका को वो दी हैं 50 बसें। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरम और यहाँ की मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया और राष्ट्रपति श्रीलंका के गोतबाया राजपक्षे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ पर 36वीं सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया है? तो इस मेले का उद्घाटन जो किया वो क्या है फरीदाबाद में, जो कि हरियाणा में है। गोल्डन बुक अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये जो अवार्ड दिया था वो दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। 12 नई चंद्रमा खोजने के साथ ही किस ग्रह के उपग्रहों की संख्या अब 92 हो गई है, जो कि सौरमंडल में उपस्थित अन्य ग्रहों की चंद्रमाओं से ज़्यादा है? तो वो है बृहस्पति। बृहस्पति के जो ग्रह थे पहले थे 80, लेकिन अब 12 नए उपग्रह और खोजे हैं, जिससे कि बृहस्पति के उपग्रह हो गए हैं 92। और शनि के उपग्रह हैं प्रेजेंट टाइम में 82। तो प्रथम स्थान पर सबसे ज़्यादा उपग्रह जो हैं वो हैं बृहस्पति के, और दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं वो हैं शनि के। भारतीय अमेरिकी स्कूल की किस छात्र ने जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर टैलेंटेड यूथ की दुनिया की सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की लिस्ट में सर्वोच्च स्थान पाया है? तो वो है नताशा पेरियानगावन। किसने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ ली है? तो वो ली है विक्टोरिया गोरी ने। तो मद्रास का जो चेन्नई का जो पुराना नाम था मद्रास था। बात की जाए तमिलनाडु की, तो इसकी राजधानी चेन्नई, जिले 38, स्थापना 26 जनवरी 1950, उच्च न्यायालय मद्रास उच्च न्यायालय। विधानसभा सीटों की संख्या तमिलनाडु की 234, राज्यसभा की 18, लोकसभा की 39। और तमिलनाडु के राज्यपाल हैं रविंद्र नारायण रवि, मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के M.K. स्टालिन। RBI ने नई रेपो रेट दर कितनी कर दी है? तो RBI की नई रेपो रेट दर है 6.50। बात की जाए RBI की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय मुंबई में है। गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। नई रेट चार्ट है बैंक का रेपो रेट चार्ट। रेपो रेट है 6.50, बैंक रेट 6.75, रिजर्व रेपो रेट 3.35, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है 6.75। केंद्र सरकार ने कहाँ पर एक भारत श्रेष्ठ भारत के आधार पर युवा संगम पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो ये किया है
नई दिल्ली में। कामरान अकमल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। वह किस देश के रहने वाले हैं? तो ये हैं पाकिस्तान के। खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेटिव सांख्यिकी डेटाबेस के आंकड़ों के अनुसार दूध उत्पादन मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो वो रहा है अपना देश भारत। भारत देश शीर्ष पर रहा दूध उत्पादन में। 5 फरवरी को कहाँ पर मूर्तिकला पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो मूर्तिकला पार्क का उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। यूनेस्को विश्व भारती विश्वविद्यालय को विश्व धरोहर में शामिल करेगा। तो ये विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये है पश्चिम बंगाल में। बात की जाए यूनेस्को की तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका फॉर्मेशन है 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर है यूनेस्को का फ्रांस के पेरिस में। बात की जाए विश्व भारती विश्वविद्यालय की तो इसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1921 में की थी कोलकाता के शांति निकेतन में। कौन सा ऐप यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप बन गया है? तो वो है मोबीक्विक ऐप। बात की जाए इस ऐप की तो ये जो ऐप है ये एक इंडिया में जो पेमेंट की सर्विस प्रोवाइड करवाता है। इसकी स्थापना हुई थी अप्रैल 2009 में और इसके फाउंडर हैं विपिन प्रीत सिंह और उपासना टाकू। हेडक्वार्टर है मोबीक्विक का गुड़गांव में। भारत ने तुर्की में भूकंप प्रभावित इलाकों में लोगों की मदद के लिए एक ऑपरेशन के तहत एनडीआरएफ की टीम भेजी है। तो इस ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन दोस्त। काला घोड़ा कला महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो काला घोड़ा कला महोत्सव 2023 का उद्घाटन जो है वो हुआ है काला घोड़ा ये हुआ है मुंबई में। अगला क्वेश्चन उपन्यास विक्ट्री सिटी किसके द्वारा लिखा गया है? तो उपन्यास विक्ट्री सिटी जो लिखा है वो लिखा है सलमान रुश्दी ने। भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्तरां जम्मू और कश्मीर में कहाँ पर खुला है? तो ये जो रेस्तरां खुला है जम्मू कश्मीर में वो खुला है गुलमर्ग में। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो यहाँ की राजधानी श्रीनगर है मई से अक्टूबर तक और नवंबर से अप्रैल तक है जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू। जिले हैं जम्मू कश्मीर में 20। स्थापना हुई थी इसकी 31 अक्टूबर 2019 को। उच्च न्यायालय है जम्मू कश्मीर का श्रीनगर में। विधानसभा सीटों की संख्या है यहाँ पर 114 है और लोकसभा की 5 राज्यसभा की 4। उपराज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर में मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री का पद अभी यहाँ पर रिक्त है खाली है। सैमसंग रिसर्च यूनिट ने भारत में इंडिया सेमीकंडक्टर को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो सैमसंग ने जो समझौता किया है वो क्या है? IISc के साथ। किस देश के राष्ट्रपति ने देश में भीषण बिजली संकट के कारण देश में राष्ट्रीय आपदा घोषणा की है? तो वो की है दक्षिण अफ्रीका के देश ने। किसने भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल भुगतान उत्सव अभियान का उद्घाटन किया है? तो ये किया है अश्वनी वैष्णव ने। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2023 13 फरवरी को कहाँ पर शुरू होगा? तो ये शिखर सम्मेलन 2023 जो होगा वो होगा दुबई में। दुबई जो कि UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर है। तो बात की जाए संयुक्त अरब अमीरात की तो यहाँ की राजधानी अबू धाबी है। मुद्रा यहाँ की है UAE दिरहम। राष्ट्रपति हैं संयुक्त अरब अमीरात के खलीफा बिन जायद अल नहयान। प्रधानमंत्री हैं UAE के मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। बात की जाए विश्व सरकार शिखर सम्मेलन की तो इसकी स्थापना 2013 में हुई थी। यह एक गैर सरकारी संस्था है जो कि सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर बात करती है और इसका मुख्यालय है विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का मुख्यालय है दुबई में। अगला क्वेश्चन क्रिकेट के तीनों रूपों में शतक लगाने वाला भारत का पहला कप्तान कौन बने? तो वो हैं रोहित शर्मा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया है? तो यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री मोदी ने वो किया है वाराणसी लखनऊ में। 41वां क्वेश्चन पाकिस्तान के पूर्व
राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की मृत्यु हो गई है। तो पाकिस्तान की बात की जाए तो इसकी स्वतंत्रता दिवस है 14 अगस्त 1947। राजधानी यहाँ की इस्लामाबाद। राष्ट्रपति आरिफ अलवी और प्रधानमंत्री हैं यहाँ के शहबाज शरीफ। क्वेश्चन 42, सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2023 कर दी है। बात की है पैन कार्ड की, तो इसका फुल फॉर्म है परमानेंट अकाउंट नंबर, जिसमें कि 10 नंबर का एक अकाउंट नंबर होता है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जारी करता है। क्वेश्चन 43, भारतीय म्यूजिक कंपोजर रिकी केज ने तीसरी बार उनकी एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता है। इससे पहले भी ये 2 बार और जीत चुके हैं, जिसमें कि प्रथम बार रिकी केज ने जो ग्रैमी अवार्ड जीता था वो जीता था 2015 में, वो जीता था विंड्स ऑफ समसारप बुक के लिए। और दूसरा जो अवार्ड जीता था ग्रैमी अवार्ड रिकी केज ने, वो जीता था 2022 में इनकी पुस्तक डिवाइन टाइड्स के लिए ही। तो डिवाइन टाइड्स के लिए 2 बार जीत चुके हैं, एक तो 2022 में और एक 2023 में। बात की जाए इस अवार्ड की, तो यह अवार्ड जो दिया जाता है ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रथम बार जो यह अवार्ड दिया गया था वो दिया गया था 4 मई 1959 को। यह अवार्ड अमेरिका देश के द्वारा दिया जाता है। पूरी दुनिया में संगीत के क्षेत्र में जो बड़े अवार्ड हैं वो हैं 3। पहला है अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड, दूसरा ग्रैमी अवार्ड, तीसरा है बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड। क्वेश्चन 44, भारतीय रेलवे ने व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है, जिससे अब यात्री अपने पीएनआर नंबर का उपयोग करके यात्रा करते समय व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर सकते हैं। क्वेश्चन 45, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित गायिका वाणी जयराम का 4 फरवरी को निधन हो गया है। क्वेश्चन 46, ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी एरोन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। क्वेश्चन 46, निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए मैं भारत हूँ हम भारत के मतदाता हैं गीत तैयार किया है। क्वेश्चन 48, ब्रिटेन में किंग्स चार्ल्स की तस्वीर वाले नए ब्रिटिश डाक का टिकट का अनावरण किया गया है। तो ब्रिटिश में नए डाक टिकट का अनावरण किया गया है, जिसमें कि तस्वीर छपेगी किंग्स चार्ल्स की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में महिलाओं के लिए वन टाइम सेविंग स्कीम की घोषणा की है, और इस स्कीम का जो नाम है वो है महिला सेविंग सर्टिफिकेट। क्वेश्चन 50, आरबीआई देश में सिक्कों की किल्लत को दूर करने के लिए कॉइन वेंडिंग मशीन शुरू की है। तो कॉइन वेंडिंग मशीन जो शुरू की है आरबीआई ने, वो की है देश में सिक्कों की किल्लत को दूर करने के लिए। इसके द्वारा कोई भी व्यक्ति एक क्यूआर कोड स्कैन कर और यूपीआई में पेमेंट कर कॉइन वेंडिंग मशीन से सिक्के निकाल सकता है। अगला 51वां क्वेश्चन, गूगल ने मलयालम सिनेमा की पहली महिला लीड एक्टर्स पीके जोशी की 120वीं जयंती पर उनके सम्मान में अपना गूगल डूडल बनाया है। क्वेश्चन 52, राजा राम मोहन राय 2023 पुरस्कार। तो राजा राम मोहन राय 2023 पुरस्कार जो मिला है वो मिला है AVK प्रसाद को। अगला 53वां क्वेश्चन, लिथियम भंडार। तो लिथियम भंडार, भारत में लिथियम भंडार मिला जम्मू कश्मीर में, और यह देश में मिला लिथियम भंडार पहला लिथियम भंडार है। क्वेश्चन 54, फैमिली आईडी पोर्टल। तो यूपी सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है। इसके द्वारा यूपी सरकार ने प्रदेश के परिवारों के लिए सरकारी योजनाओं तक पहुंच को आसान बनाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल फैमिली आईडी वन फैमिली वन आइडेंटिटी लॉन्च किया है। क्वेश्चन 55 और आखिरी क्वेश्चन, विश्व दलहन दिवस। तो विश्व दलहन दिवस मनाया था 10 फरवरी को। तो दोस्तों ये थे 5 फरवरी से 11 फरवरी के बीच के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू।